नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक शब्द पर काफी ज्यादा जो है यहां पर बयान दे रहे हैं और वो शब्द है चक्रव्यूह। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी ने जिस हिसाब से लोकसभा के अंदर महाभारत का जिक्र किया, चक्रव्यूह का जिक्र किया और कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो डिनोट कर रहे थे अर्जुन से, अभिमन्यु से, और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी जो है लगातार यही बोली बोल रहे थे। लेकिन अब यहां पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया गया है पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह, जो हाल ही में जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में भी रहे थे, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे, और अब उन्होंने राहुल गांधी को जो है यहां पर आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जो खुद बैसाखी पर टिके हैं वो खुद को अर्जुन अभिमन्यु बता रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से हमला जो है वो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी पर किया गया है। दरअसल राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे कि देखिए मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण से जो है डर गए हैं, अब ईडी जो है मेरे पीछे लगा देंगे, जबकि सरासर ये झूठ है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले से ही ईडी का जो है मामला वो चल रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये सब जिसमें आरोपी हैं नेशनल हेराल्ड केस में, उसमें ईडी पहले से ही कार्रवाई कर रही है। तो यहां पर राहुल गांधी खुद ही देखिए अपना महिमा मंडन करते हैं कि मैंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया, मुझसे डर गए और अब ये मेरे पीछे ईडी लगाने वाले हैं। ईडी तो पहले से ही लगी हुई है नेशनल हेराल्ड केस में, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, पीएमएलए का पूरा मामला है, 752 करोड़ रुपए की संपत्ति भी इसमें जो है जब्त हो चुकी है। तो फिर ये कहां से नया शिगुफा छोड़ा था राहुल गांधी ने? दरअसल वो अपने आप को एक जो है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में मानते हैं अपने आप को कि वही जो है अव्वल दर्जे के नेता हैं, वही सब कुछ जानते हैं, वो जो बोलते हैं वो सही होता है। अक्सर देखा गया है राहुल गांधी के साथ ये दिक्कत है, और अब यहां भी यही हुआ। कह रहे थे कि देखो मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण, डर गए मुझसे। कमाल है, बाकियों को कहते हैं डर जाते हैं मुझसे और खुद जो है अमेठी छोड़ दिया था। बहरहाल अब यहां पर बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा तंज कसते हुए कि जो लोग खुद बैसाखी पर टिके हैं वो अपने आप को अर्जुन अभिमन्यु बता रहे हैं और चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं। आगे यहां पर कहते हैं बृजभूषण शरण सिंह कि अखिलेश यादव को कांग्रेस से हटा दीजिए, इस कोलिशन से हटा दीजिए, फिर देखिए राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तो एक बार इस देश की जनता ने थोड़ी सी सीटें उनको ज्यादा दे दी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिला है, ये राहुल गांधी का काबिलियत नहीं है। ये कुछ समीकरण ऐसे बने जैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी को जरा कांग्रेस से हटा दीजिए तो देखिए कि राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तो बैसाखी पर जो हर जगह टिके हुए हैं और आज वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपनी तुलना जो है अर्जुन से कर रहे हैं, मन्नू से कर रहे हैं, जो खुद बैसाखी पर टिके हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि चक्रव्यूह रच के इसे मैंने संसद में बयान दिया चक्रव्यूह वाला, तो ईडी मेरे घर पे भेज रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है। खैर इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े मुगालते में आ गए हैं और कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लीना। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या उनके विचार हैं, उनका सलाहकार कौन है, वो स्वयं पछताएंगे। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि ये चुनावी शोर था, ये मामला दब गया, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा मामला बनेगा। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनके कुछ लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्पीच तैयार कर देते हैं, वही वो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास किया गया कि बैसाखी के दम पर जो है यहां पर चल रही है कांग्रेस पार्टी, सपा का वहां पर साथ जो है लिया गया है और बाकी प्रदेशों में बाकियों का साथ लिया गया है। और सीधे तौर पर अगर इस कोलिशन की भी बात की जाए तो एक ऐसा कोलिशन है, क्योंकि जो इंडिया अलायंस बना था दिल्ली में जो है वो अलायंस एक साथ था,
पंजाब में आमने सामने था। खुद ही यहाँ पर कार्यकर्ता कहते थे जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके अगले हफ्ते जो है पंजाब में चुनाव होना था। तो 25 मई तक सब एक साथ थे। 26 मई सुबह से कैंपेन शुरू कर दिया, चलिए अब दिल्ली का चुनाव हो चुका है, अब पंजाब में आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। ये कहां का कोलिशन है? और ये बातें करते हैं महाभारत की, बातें करते हैं चक्रव्यूह की। और उसमें भी क्या कहा था राहुल गांधी ने कि 6 लोगों ने अभिमन्यु को मारा। 6 लोगों ने मारा या फिर 7 जो है हमारे गुरु उन्होंने मारा था, क्योंकि ये पांडवों कौरवों की लड़ाई थी। बहरहाल अब कितना ज्ञान है राहुल गांधी को महाभारत का, ये तो वही जानते होंगे। अब बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल के एक और बयान पर जो है निशाना साधा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा पर हमला करते हुए हिंदू हिंसक वाली बात कही थी कि हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं, नफरत भरी होती है हिंदुओं के अंदर। उस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वामपंथी विचारधारा से जुड़े राहुल गांधी की स्पीच तैयार करते हैं और वह वही बोलते हैं। तो देखिए, ये पहली बार नहीं आरोप लगा है राहुल गांधी पर, ये पहले भी कई बार ये चीज सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी जो भी स्पीच देते हैं, जो भी भाषण देते हैं, वो हमेशा से विवादों में रहते हैं। हर दूसरे दिन राहुल गांधी का भाषण जो है वो विवादों में रहता है। इस तरीके की बात वो हर जगह करते हैं। और ये भी पहले से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो स्पीच तैयार की जाती है वो वामपंथ विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी की वो स्पीच तैयार करते हैं। सीधे तौर पर कनेक्शन भी है कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी से, और यहां की कम्युनिस्ट पार्टी से तो है ही है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से भी है। जब यूपीए सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी गई थी, जाकर के इन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, एक एमओयू जो है आपस में साइन हुआ था। सरकारों के बीच में नहीं था, ये 2 पार्टीज के बीच में था, यहाँ की इंडियन नेशनल कांग्रेस और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एमओयू साइन हुआ था। तो राहुल गांधी और वामपंथ विचारधारा ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी पुराने से जो है इनका सिलसिला लगातार चलता आया है। इंदिरा गांधी के ज़माने से जो है वो कहने को कम्युनिस्ट विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ये सब एक जैसे ही हैं। बहरहाल आगे यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह से जब पूछा गया कि राहुल गांधी ने सदन में कहा कि बीजेपी के लोग मेरे घर में ईडी भेजने वाले हैं, इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े मुगलते में आ गए हैं। कहते हैं कि जाको प्रभु दारन दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या उनके विचारधारा है, क्या उनके विचार हैं, उनके सलाहकार कौन है जो उनको सलाह दे रहे हैं। वहीं आगे यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी जो हैं वो स्वयं पछताएंगे, खुद पछताएंगे। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, चूंकि ये चुनावी शोर था तो मामला दब गया, लेकिन आने वाले समय में बड़ा मामला बनेगा, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं? उनके कुछ लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी स्पीच तैयार करते हैं और वही आकर के राहुल गांधी उसके बाद वो स्पीच डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा हमला किया। इसके बाद विपक्ष जो है, विपक्ष कह रहा है कि देखिए, ये हमको बैसाखी की सरकार कह रहे हैं, जबकि खुद भी इनको जो है साथ लेना पड़ रहा है, जेडीयू का साथ लेना पड़ रहा है, टीडीपी का साथ लेना पड़ रहा है, जबकि ये तो प्री पोल अलायंस था। और सीधे तौर पर सब जानते हैं कि अगर साथ यहाँ पर लिया गया है तो साथ लेने के बाद बजट में वो दिखा भी है, चाहे फिर वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे फिर वो बिहार हो। इस बार बजट में जो मांग रखी गई थी उनकी तरफ से, वो मांगे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पूरी हुई हैं। और ये दोनों ने साफ कर दिया है, जेडीयू ने भी, टीडीपी ने भी, कि लंबा जो है वो अभी अलायंस में जो है साथ में चलने वाले हैं। बहरहाल अब अगर इनमें से कोई एक भी पार्टी अगर अपने कदम पीछे हटाती है, तब भी इस सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, चाहे खाली टीडीपी हटा दे, चाहे खाली जेडीयू हटा दे। और ये बातें कौन कर रहे हैं? जिनकी खुद की आप सीट्स देख लीजिए। ये बार बार समाजवादी पार्टी जो है वो आजकल बहुत ज्ञान देने का काम कर रही है बीजेपी को, कि देखिए हमने कमाल कर दिया है। ठीक है, आप 37 सीटें जीत करके आए हैं 80 में से उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट देखेंगे तो आप 37 सीट्स जीत करके आए हैं 543 लोकसभा सीटों में से, जबकि बीजेपी जो है 240 से ज्यादा सीटें जीत करके आई है। तो एक बार अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने केवल राहुल गांधी पर ही हमला नहीं किया है, उन्होंने साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया है। और दूसरी बात, राहुल गांधी
जो भाषण देते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हिंसक वाली बात हो, फिर अभय मुद्रा वहां पर वो दिखाने लगते हैं, तो हमेशा से वो विवादों में रहे हैं। और अब बृजभूषण शरण सिंह ने भी जो है इस मामले में राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।